स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले चैप्टर 10 सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। इससे पहले हमने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं चैप्टर 10 के पार्ट 1, जिसमें हमने बोर्ड मास के रूल को समझा था कि बोर्ड मास क्या होता है, वी बोर्ड मास क्या होते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, सब कुछ इसके बारे में हमने बात की थी, पूरा डिस्कस किया था डीप में। उसके बाद हमने एंट्रेंस कॉर्नर किए थे। एंट्रेंस कॉर्नर में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लें, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप उसे देखें फिर इसके बाद इसे देखें, क्योंकि यहाँ पे मैं सब कुछ बिल्कुल बेसिक से नहीं समझाने वाला। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 9 तक पिछले नवोदय विद्यालय की सीरीज के 9 चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अप्रॉक्स 25 30 40 वीडियो के करीब होगा, जो भी होगा आप देख लेना। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया तो उसको कर लेना, और अगर कर लिया है तो मुझे कमेंट करके अभी बता देना नीचे कमेंट करके कि हमने पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, या फिर सर ये मैं पहला वीडियो देख रहा हूँ, अभी कर लूंगा बाकी जाके। ठीक है, तो जो भी है मुझे बता देना आप लोग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में मिसप्रिंट बहुत ज्यादा है बुक में। तो आप ये मत कहना कि सर आपका आंसर जो है हमसे डिफरेंट आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, बुक में है नहीं। तो ये चीज मेरे को मत बताना, ठीक है, कि सर ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है, तो मिसप्रिंट है। और फिर भी अगर किसी में जेन्युइन प्रॉब्लम हो जाती है, जेन्युइन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कहीं पे कुछ छूट जाता है, किसी को प्लस करना छोड़ दिया, बहुत सारे टू 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 लिखे हुए हैं, 4 5 6 7 10 टू लिखे हुए हैं, तो उसमें कई बार होता है कि कुछ मिस आउट हो जाता है। तो उस केस में आप लोग समझ जाना, ठीक है। वैसे मैं ट्राई यही करता हूँ कि मिस आउट ना हो, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में कुछ कुछ में मिसप्रिंट है, तो उसको आप वो मत करना कि सर इसमें जो है कमेंट में कि सर पहला क्वेश्चन गलत है, दूसरा क्वेश्चन गलत है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो कैसे करना है, बोर्ड मास के रूल को याद करो। बोर्ड मास का रूल जो मैंने बताया था उसमें क्या बताया था उसको याद करो, BODMAS ब्रैकेट। देखो इसमें ब्रैकेट है, बहुत सारे ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट नहीं है, पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट। तो मुझे ये बताओ सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये वाला है। इसको सॉल्व कर लो, चाहे आप इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, जितना इजी से इजी हो सके उतना इजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 2 माइनस 2, यहां देखो 2 माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में, काफी अलग अलग वीडियोस में बता भी रखे। तो ये हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि साइन तो माइनस का लग जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 4 में से 2 गया 2, और बड़े वाले का साइन है माइनस का, तो -2। तो कहने का मतलब कि जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -2 आएगा। लेकिन इसके बाहर भी ब्रैकेट के अंदर तो -2 आ गया, ठीक है, लेकिन इसके बाहर लिखा हुआ है -2। तो जब ये बाहर ब्रैकेट ऐसा होता है तो इसका मतलब इसके बीच में कुछ साइन नहीं है, इट मींस दैट कि आपस में मल्टीप्लाई में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो जब आप इसको इतना सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आएगी प्लस का 4। तो यहां मैं सब कुछ सेम लिख रहा हूं, सिर्फ मैंने उसी को सॉल्व किया। 16 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2, तो इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। देखो यहां से यहां तक मैंने सॉल्व कर दिया, यहां पे मैंने समझाया ना। तो क्या है इसका आंसर, +4। तो माइनस नहीं आ गया, +4, ठीक है, क्लियर, सिंपल है। अब देखो सब कुछ सेम लिखो, सबसे छोटा ब्रैकेट अब कौन सा बचा, ये वाला बचा। 16 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2 2 प्लस 6, 2 प्लस 4 6, सॉरी 2 प्लस 4 6। अब हमारे पास छोटा ब्रैकेट क्या बचा, ये बचा है। तो इसको सॉल्व करो। 16 डिवाइड बाई 4 ऑफ 2 माइनस 2। अब देखो 2 में से 6 तो जा नहीं सकता, माइनस कर नहीं सकते, लेकिन हम लोग 6 में से 2 माइनस कर सकते हैं। सही बात है, 6 में से 2 गया 4, बड़े वाले का साइन क्या है, -4, ठीक। 16 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 माइनस, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8। जब कोई साइन नहीं होता तो मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई होता है, तो 8 आ गया। अब देखो ब्रैकेट तो अब हमारा पूरा पूरा तरीके से सॉल्व हो चुका है। देखो अब कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, यहां देखो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट का काम हो गया, ब्रैकेट खत्म। ऑफ, ऑफ है,
ऑफ कर लो पहले सॉल्व। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, बट ये डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई होता है। 16 डिवाइड बाई 4 टू 8 प्लस 8, ठीक है। तो ऑफ का भी काम हो गया। इसके बाद डिवाइड कर लो, डिवाइड है, हाँ है, डिवाइड, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 16 डिवाइड बाई 8 2 प्लस 8, अब ऐड कर दो, इसका आंसर फाइनल आंसर 10 आएगा। तो इसमें ऑप्शंस इसमें कोई आंसर नहीं है, कोई नहीं ऑप्शन। तो आप लोग ये मत कहना कि सर इसका आंसर गलत है, ये है वो है, तो ये सही है। आप जो इसको गूगल पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टाइप करके देखना, ठीक है, आपको पूरा का पूरा एग्जैक्ट आंसर 10 ही मिलेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने भी 2 बार इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाया कि मैंने कहाँ गलत कर दिया, कहाँ गलत कर दिया। फिर जब लास्ट में मैंने देखा ये तो सही है, बस इसमें आंसर नहीं दे रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। मैं 2 बार चेक करता कि मैंने गलती कहाँ की, गलती तो मिल ही नहीं रही थी, ठीक है। कोई बात नहीं, इसके कारण मुझे वीडियो में भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। पिछले बार एक बार मैं बना रहा था, उस टाइम तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था कि इसका आंसर मैंने गलत कहाँ कर दिया, फिर दोबारा देखा तो ये सही था। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो इसमें सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। वैसे हालांकि आपको ये सभी क्वेश्चंस आ गए होंगे, क्यों आ गए होंगे, क्योंकि हमने एंट्रेंस कॉर्नर किया था, एंट्रेंस कॉर्नर में इस टाइप के काफी क्वेश्चंस थे, तो आप लोगों को वहां से क्लियर हो गए होंगे वैसे तो। फिर भी अगर कोई दिक्कत है प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, तो ये वीडियो तो है ही आपके पास। वैसे देखने से आपका बेनिफिट ही होता है, इसलिए आप लोग जो है पूरा एंड तक देखा करो। क्वेश्चन अगर आप लोग देख भी लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो ये है हमारे पास 555 डिवाइड बाई 5.5 डिवाइड बाई 0.5। तो ये देखो, जो चीज हम पहले पढ़ रहे होते हैं ना, उसका किसी ना कहीं जाके आगे यूज हो रहा होता है। देखो डेसिमल हमने पढ़ा था, यूज हो रहा है। फ्रैक्शन में हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करना था वो पढ़ा था, उसका भी यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो अब इसको देखो कैसे करोगे। 55 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो ये क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा नहीं तो। 55 डिवाइड बाई, पहले पॉइंट हटा के लिख लो, 55 अपॉन में 10 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन में 10। क्लियर, ठीक है, ठीक है। अब 55 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 10 ऊपर 55 नीचे, रेसिप्रोकल हो जाता है। इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 10 5 नीचे, ठीक है। 55 से 55 कट गया, कट गया। तो इसका आंसर क्या है, पॉइंट में दे रखा है, सॉरी हाँ पॉइंट में है, तो करो। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, पॉइंट में नहीं है, डायरेक्ट सिंपल आंसर है 20। क्या होगा इसका आंसर 20, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है, इजी है, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि डिवाइड पहले पॉइंट हटा के फ्रैक्शन में किया, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसको हमने 55 से 55 कट गया, 5 टू जा 10 कर दिया, 10 टू जा 20 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड है सिंप्लीफाई 80 पॉइंट, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 80 पॉइंट नहीं, पॉइंट टू है नहीं, 8059 8059 माइनस 7263 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है इनटू 40। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक्स लेके दिक्कत हो रही है, एक्स लेके, वैसे हालांकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के ऊपर हमने वीडियो बना लिया था, लेकिन अगर कुछ बच्चे कहते हैं सर इसको बिना एक्स के भी कर सकते हैं, उस एक्स को यूज करने का मतलब क्या था? क्वेश्चन में कई जगह आपको एक्स के बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, आपको एक्स लेना ही होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, यहाँ क्वेश्चन मार्क लेके ही करो, तो ये मतलब मैकेनिज्म तो वही होगा ना एक्स की तरह, चाहे क्वेश्चन मार्क ले लो चाहे एक्स ले लो, बात बराबर है, ठीक है। एक्स ले लो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का यूज तो रूल तो यूज होगा ना, सिंपल इक्वेशन का जो रूल है वो तो एप्लीकेबल होगा, चाहे क्वेश्चन मार्क हो चाहे कुछ भी हो, तो उससे आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो चीज नहीं समझ में आती है, एक चीज नोट डाउन करो, जो चीज नहीं समझ में आती है उस चीज को पढ़ो, समझो, क्लियर करो, ना कि उससे दूर भाग जाओ। इस चीज को याद रखना हमेशा, कहीं भी जिस चीज में आपको डिफिकल्टी आए उस चीज को आपको और क्लियर करना है, और डीप में जाना है, और समझना है, ठीक है। चलो, तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको माइनस कर लेंगे, क्योंकि माइनस करने से इजी रहेगा। 9 में से 3 गया 6, 5 में से 6 जा नहीं सकता, 15 में से 6 गया 9, इसने इससे क्या लिया था, इसके पास खुद नहीं था, ये 7 हो गया, ये 10 हो गया, अब इसने इसको क्या लिया था, तो ये 9 हो गया, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, तो 796 इक्वल्स टू
x इंटू 40। आप चाहो तो सही से कर लेना, नहीं समझ में आया तो माइनस करना है, यहाँ कर लेना, कहीं भी कर लेना। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये जो है मल्टीप्लाई में, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 796 के डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, करो डिवाइड, 796 को 40 से डिवाइड करो, 41 जा 40, 396, हाँ 49 जा 36, कितना है 36, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 49 जा 36, तो 19.9 क्या आंसर इसका, 19.9। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, इजी क्वेश्चन ही होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं ये सब क्वेश्चंस, बट इतने डिफिकल्ट नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन ना, फोर्थ फटाफट करते हैं। 5437 माइनस 3153 प्लस 2284 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इंटू 50। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, यही है ना क्वेश्चन। हाँ, कई बार क्या होता है सिंप्लीफिकेशन वाले में लिखने में दिक्कत हो जाती है, तो आंसर भी फिर हम बाद में उसको ढूंढते थे कहाँ गलती हुई कहाँ गलती होगी, और गलती कहाँ होती है, हमने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया होता है। चलो, तो इसको सॉल्व करो। देखो ये भी सेम है, उसमें 2 एक्सप्रेशन था, इसमें 3 एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो, सेम सेम रूल है, सेम चीज है। देखो कैसे करेंगे, 5437, और चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर लो, जितना आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर लो, चाहो तो इसको इसके साथ ऐड कर लो, उसमें से इसको माइनस कर लो, चॉइस आपकी है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5437, जिससे कि आपको समझ में आ जाए 3153। पहले मैं माइनस कर रहा हूँ, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 13 में से 5 गया 8, 80 आएगा ना, हाँ, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, कितना आ जाएगा 2284। 2284 में 2284 जोड़ दो तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आ रहा है। 448, 8 16 का 6 कैरी लग गया 224 प्लस 1 5, 4568। तो 4568 इक्वल्स टू x इंटू 50। और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो मुझे बताओ क्या होगा, 4568 अपॉन में 50। ठीक है, तो 50 से हम डिवाइड करेंगे 4568 को, 5 9 जा 45, ठीक है, 51 जा 50, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट में दे रखा आंसर, हाँ पॉइंट में दे रखा, पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। 53 जा 150, 3006 जा, तो कितना आ गया हमारा आंसर 91.36। देखो बहुत ही बेसिक तरीके से बताया, सेम मेथड है, सेम रूल है, सेम चीज है। तो क्या है इसका आंसर 91.36। ठीक है, 91.36। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा समझाने में टाइम लग जा रहा है, करने में भी सॉल्व, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सॉल्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है, तो आप लोग समझ लो। ठीक है, और फिर बाद में जब करोगे तो आपको क्लियर रहेगा, लेकिन जब आप कुछ करोगे ही नहीं, देखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, फिर तो डायरेक्ट एग्जाम में करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं काफी वीडियोज में बताता हुआ आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे सिलेक्शन चांसेस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। 3 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट फिर 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई फिर छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, और ये आपके स्कूल्स के एग्जाम में भी बाकी बेसिक मेंटल एबिलिटी मैथमेटिक्स भी डेवलप करने में ये आपकी हेल्प करेगी। अगर आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी लेवल इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, आप जब भी इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर कि आप जो है नवोदय विद्यालय के लिए पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, आपकी इंटेलिजेंसी लेवल ही तो बढ़ रही है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट। अब सर इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, देखो ये बड़ा है, फिर ये छोटा है, या ये छोटा है, या ये छोटा है, सेम चीज है। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट सेम टाइप के हैं।
ठीक है। तो तीनों का जो प्रायोरिटी होगा, तीनों का जो लेवल होगा वो सेम ही होगा, तो हम तीनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई सबसे छोटा ब्रैकेट यही होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा। 8 में से 5 गया 3 डिवाइडेड बाई 4 में से 2 गया 2 डिवाइडेड बाई। अब इसको तो हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, पता है। सेकंड और थर्ड चैप्टर में पूरा हमने फ्रैक्शन ही किया है। तो 1 और 30 का एलसीएम 13, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, सो डैट कि इसका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए, लाइक फ्रैक्शंस हो जाए। 26/13 प्लस 8/13। तो अब जब इसके फ्रैक्शंस इक्वल हो गए तब हम इसको ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 26 और 4 30, 30 प्लस 4 38, 34 और 30, तो इसका कितना आ गया 34/30। इसको सॉल्व कर दिया तो देखो यही चीज है, मैंने क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व करके यहां लिख दिया, इसको सॉल्व करके यहां लिख दिया और इसको सॉल्व करके यहां लिख दिया, और कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी मैंने एक टाइप का ब्रैकेट सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्या करें, अभी भी ब्रैकेट ही सॉल्व करना। अब सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा, ये वाला है, तो अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाई, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि दिखने में थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसमें लिखना ज्यादा होता है, लेकिन आप करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। इस डिवाइड को हमने किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में। आप एक काम करो, इसको आप कहीं साइड में सॉल्व कर लो, यहाँ मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 34/13, ठीक है। तो सॉरी, हाँ सही है, सही, सॉरी सही है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 13 ऊपर 34 नीचे, तो 2 1 2 2 7 14, कितना आ गया 13/17। इसको सॉल्व करके आया ना, इसके जगह पे देखो, इसको ही तो हमने सॉल्व किया था, 2 डिवाइड बाई 34/13, इसको सॉल्व किया तो क्या है 13/17, यहाँ लिख दो 13/17, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको कहीं सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व कर लो। मैं इसको ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको पता रहे कि किसको सॉल्व करके कहां आ रहा है, और बाई चांस अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप लोग इजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाओ खुद से ही कि अच्छा ये यहाँ पे हो गया, तो इसको आपको पता रहे कि कौन सा कैसे काम कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 3 डिवाइडेड बाई 13/17। तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 17 ऊपर आ जाएगा और 13 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 17 3 जा 51/13, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना गया, 3 डिवाइडेड बाई 51/13। तो जब इसको सॉल्व कर लोगे फाइनल, तो 3 डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 ऊपर आ जाएगा और 51 नीचे आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो फाइनल आंसर क्या गया 13/17। आंसर चेकआउट करो, 13/17, हाँ फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, बस ये है कि दिखने में थोड़े बड़े लगते हैं, नोट डाउन कर लेना, फ्लो कर लेना कि किसको करके क्या आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने छोटे छोटे ऑपरेशन जो है साइड साइड में किया है, इससे क्या होता है क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को नोट डाउन करना कि ऐसे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे अगर मान लो ये 4 - 2 लिखा है, अगर इसको हम भूल गए, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, कहीं कहीं पे कुछ छूट जाता है, 1 2 भी छूट गया तो पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर गलत, पूरा सब कुछ सिस्टम गलत, ठीक है। तो कोई बात नहीं, और करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक क्वेश्चन टोटल इसमें 20 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पे। सोन हेयर आर एक्सप्रेशंस गिवन टू संगीता, आनंदी, अभा, तुलसी। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। संगीता, चलो सिंपल लिख देता हूँ, संगीता, एस फॉर संगीता, ए फॉर आनंदी, ए फॉर अभा, ए एन लिख दो आनंदी, ए बी लिख दो अभा, ठीक है, टी लिख दो तुलसी। इसके एक्सप्रेशंस कुछ दिए हैं, 4 × 1 + 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 8, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 -1 इक्वल्स टू 4, 9 + 3 × 2 -4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10, और 27 डिवाइडेड बाई
3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 21। तो क्या कह रहा है, हु हैज गॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा, मतलब ये चार बच्चे हैं, चारों ने अपना सॉल्व किया है, मतलब चारों को सॉल्व, कुछ क्वेश्चंस मिले थे, चारों को 4 क्वेश्चन मिले हैं, ये समझ लो, और इन्होंने सॉल्व करके आंसर बताया है। तो बताओ किसका आंसर सही है, किसका सही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 सही हो और पूछे कि किसका आंसर गलत है, तो क्वेश्चन पढ़ के देना। इसमें क्या कह रहा है, मैं ही पढ़ लेता हूं एक बार। हु हैज गॉट द करेक्ट आंसर, किसका आंसर सही है। संगीता का सही है, आनंदी का, आभा का या तुलसी का। तो हम चेक करते हैं, इसको सॉल्व करो, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, पहले डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, प्लस 4 1 जा 4। तो मुझे तो आंसर इसी का सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन आगे भी वेरीफाई कर लेते हैं, इन लोगों ने क्या गलती की, इनका आंसर क्या आना चाहिए था। 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। तो 6 प्लस पहले डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से गया 2 आ गया, माइनस 1, फिर ऐड करेंगे 6 प्लस 2 8, 8 में से 1 गया 7 आना चाहिए था, इसने 4 कर दिया, इसलिए इसकी गलती हुई अभा की, सॉरी आनंदी की। अभा का देख लेते हैं, 9 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो। 4 डिवाइड बाई 2 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9, ठीक है। तो 9 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2, 9 6 15, 15 में से 2 गया 13, आंसर 13 आना चाहिए, इसका 10 आया, इसलिए इसका भी गलत हो गया। तुलसी का देख लो, 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 3, देखो 27 को 3 से डिवाइड किया 9, माइनस 2 3 6, 9 में 6 3 आएगा, इसका भी गलत है, ठीक है। तो डेट्स वाई, तो किसका आंसर सही है, संगीता नाम है, किस क्या है, हाँ संगीता का आंसर सही है, ठीक है, ओके। तो ये सब दिखने में थोड़े सा हार्ड लगते हैं, थोड़ा सा करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस सेम रूल लगेगा हर जगह, बस क्वेश्चन के लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक ही रहेगा, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया है। तो अगर आप लोगों ने बेसिक इंट्रो नहीं देखा है तो मोस्ट रिकमेंडेड वीडियो है, उसे जाके जरूर देखें, और अगर बाकी पिछले वीडियोस को भी नहीं देखें उसको भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस सब क्वेश्चन में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इस सब को मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन आप भी किया करो, क्योंकि ऐसे तो फिर 1 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, ठीक है। जो जो इजी क्वेश्चन होगा उसको मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगा करने के लिए। तो 1 2 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से करके मुझे बताना, ठीक है। तो करते हैं, इसको तो मैं बता देता हूँ 7th वाला, कोई बात नहीं। ए इक्वल टू दे रखा है 3/4 डिवाइडेड बाई 5/6, बी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 6, ठीक है। सी की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई, सही है ना, सॉरी, डिवाइड बाई 6। एक ब्रैकेट से भी बहुत मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, तो ब्रैकेट भी सही से करना। 3 डिवाइड बाई 4, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है बट इतने हार्ड नहीं है, वही सेम चीजें जो मैंने आपको सिखा रखी है, बस इसमें पूछने का तरीका इसका डिफरेंट हो गया। तो एक क्वेश्चन हमें लगता है थोड़ा सा हैट्रिक हो गया, उतना कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू है। अब इसके बेसिस पे हमें बताना है कि कौन कौन से आपस में इक्वल है, ए एन डी आर इक्वल, ए एन सी आर इक्वल, ए एन बी आर इक्वल, या सभी आपस में इक्वल है। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा, सॉल्व कर लो एक एक करके, चलो अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो कुछ तो कटने के चांसेस है नहीं, ये कट सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और कुछ नहीं कर सकता। 3 3 जा 9, 5 2 10, तो ए की वैल्यू आ रही है 9/10, ठीक है। सॉल्व किया हमने और क्या चेक किया कि इसकी वैल्यू कितनी है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 डिवाइड बाई, देखो 4 डिवाइड बाई 5 है, तो 4 को तो हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या कर देंगे 4/5 लिख देंगे, सिंपल। इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 4/5 लिख देंगे, डिवाइड बाई 6,
ठीक है, इतना ज्यादा मत सोचना। 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, फाइनल आंसर नहीं आएगा, इसलिए मैंने 4/5 लिख दिया। 3 डिवाइड बाई 4/5, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 2 2 4, 2 3 6, फाइनल आंसर क्या होगा? 3 डिवाइड बाई, सॉल्व डायरेक्ट लिख दो, 2 1 2, 5 3 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 15/2, तो 15 3 45/2, 45/2, सिंपल है। इसको करो, इसको यहाँ कर लेते हैं। 3 डिवाइड बाई, सेम चीज़ यहाँ पे 4/5 कर लो, ठीक है। ये सब कंफ्यूजिंग के लिए होता है और कुछ नहीं, तो थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है। सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, तो 4 को हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 4/5 तो लिख सकते हैं, सिंपल। तो 3 मल्टीप्लाई 5/4, ये ब्रैकेट में डिवाइड बाई 6। पहले इसको सॉल्व करो, 3 5 जा 15/4 डिवाइड बाई 6, तो 15/4 है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, तो 3 2 6, 3 5 जा 15, 5/8। अभी तक कुछ इक्वल आ रहा है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा, कहीं गलत ना हो रहा हो, कहीं वैसे नहीं हो रहा होगा। 3 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट में 5 डिवाइड बाई 6 को हम 5/6 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये 4 का मतलब क्या है? ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये भी ब्रैकेट के अंदर ये भी आता है। जब हम इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो ये पहले सॉल्व होगा। 2 2 4, 2 3 6, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 5 2 10/3, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 10/3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 9/10, क्या आ गया आंसर? 9/10। तो देखो जानबूझ के इसने हमसे पूरा सॉल्व करवाया, क्यों? क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो, वो उनका मोटिवेशन डाउन हो जाए, मोरल डाउन हो जाए कि भाई कोई तो अभी तक इक्वल आया नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, और वो छोड़ के चले जाए। तो ये चीज आपको नहीं करना है। आपको अपना मोटिवेशन खुद रखना है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूं, मैंने जो सीखा है बिल्कुल सही सीखा है और बिल्कुल सही कर रहा हूं। अब ऐसा भी नहीं कि कहीं गलत करके बोलो कि मैं सही कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो ए एंड डी आर इक्वल, ए एंड डी ऑल तो इक्वल नहीं है, बाकी ये भी नहीं इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका ए एंड डी आर इक्वल। देखो हमने सॉल्व किया 9/10 9/10। तो ये सब ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस, ये जानबूझ के ऐसे दिए जाते हैं, सेट किए जाते हैं कि जिससे बच्चा जो है गलत कर दे इसको, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जय श्री राम लगा दिया, तो वैसा भी नहीं करना है। कि अगर आप लोगों को सेलेक्ट होना है तो देखो सॉल्व आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तुक्का लगा के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हो सकता है कि आप तुक्का लगा के 50 मार्क्स 60 मार्क्स 80 मार्क्स ला सकते हो, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि तुक्का, अब तुक्के से बहुत सारे आंसर तो ऐसे भी होंगे ना जो गलत हो जाएंगे। तो मार्क्स आ सकते हैं, नो डाउट, मार्क्स के लिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, लेकिन बट सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैटर करता है, एक एक क्वेश्चन, क्योंकि जितने बच्चे जो ज्यादा मार्क्स लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जितने कम क्वेश्चन गलत करोगे उतने ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ 8 9 10, तो ये तो एटलीस्ट आप कर ही लेना, क्योंकि देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे करवाए हैं, एक दो क्वेश्चंस यहाँ कराए हैं और एंट्रेंस कॉर्नर में भी कराए हैं, तो फिर भी अगर इसमें दिक्कत होगी तो मुझे बता देना, करवा दूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 8 9 10 क्वेश्चन नंबर 8 9 10 क्या है? देखो आपको अभी 8 9 10 दिख जाएगा, यहीं पे देख लो 8 9 10, और इसके बाद ये नहीं दिखेगा आपको, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो 8 9 10 का, 8 9 10 तीनों दिख जाएगा आपको यहीं पे, ठीक है। तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर अभी बताओ कमेंट करके, ऐसे नहीं, आंसर अभी बताओ कमेंट करके, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बता देता हूं, ठीक है। इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े से आपको तो देखो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको मना कर रहा हूं, नहीं तो और कोई बात नहीं है। तो अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, करवा देंगे उसको भी। 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 माइनस 2। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताना, करवाएंगे उसे भी। तो पहले देखो अब इसमें इतने सारे 2 हैं, तो पहले सबसे पहले तो वही रूल लगेगा, डिवाइड 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 माइनस 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 + 1 + 4
+2 -2। अब इन सबको ऐड कर देंगे। 2 1 3 3 4 7 8 9, 9 में से 2 गया 7, इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, 7 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा देते हैं। सिंप्लीफाई 7 डिवाइड बाई 7, ये सब सारे इजी हैं। 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 9 इंटू 7 -45। करो इसे सॉल्व। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, प्लस 9 इंटू 7 -45। 1 प्लस 7 9 जा 63 -45। 63 प्लस 1 64 -45। अब 14 में से 5 गया 9, 5 में से 4 गया 1, कितना आंसर आएगा? 19 आंसर आएगा। कितना आएगा? 19। ठीक है, सही है। तो साथ के साथ कॉपी पेन साथ के साथ रख के किया करो सॉल्व। हमेशा मैं बोलता हूं इस चीज को, हमेशा बोलता हूं, एक बार की बात नहीं है, हमेशा हर बार बोलता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 21 इंटू 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 24 इंटू 1/8। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो देखो सेम चीज है, सेम रूल है। 21 इंटू 7 पहले डिवाइड करेंगे, बाकी सब सेम। 25 को 5 से डिवाइड किया 5 आएगा, -24 इंटू 1/8। अब मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करना है प्लस इसको सॉल्व करना है। देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 7 14 147 प्लस 5, इसको सॉल्व कर लो। 24 इंटू 1/8, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 24/8। जब 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। तो इसको हम ये ना लिख के हम -3 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ऐड कर लो, 152 -3, कितना आंसर आएगा? 149। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। 149 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 14, सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को इतना लाइटली नहीं लेना। एक क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा आपको जो आपको दिखने में हार्ड लगेगा एग्जाम में, और एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इस बात को, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ लो, इतना हार्ड नहीं होता, पढ़ लो थोड़ा सा। जब फ्री में 2 मार्क्स मिल रहे हैं तो किस चीज की दिक्कत है? 1.25 मार्क्स का होता है, सॉरी, जब फ्री में 1.25 मार्क्स मिल रहे हैं तो देखो 1.25 मार्क्स भी तो मैटर करता है ना, क्योंकि 1.25 से ही मिल करके आपके जो है टोटल 100 मार्क्स होते हैं। तो सोचो, जब आपके इसकी वैल्यू है, एक क्वेश्चन की वैल्यू है, तो एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट को हमें किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना चाहिए। 14 7/36 डिवाइडेड बाई 5/12 मल्टीप्लाई 25/14। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 12/5 हो जाएगा इंटू 25/14 हो गया। 12 3 जा 36, 5 5 जा 25। एक न्यूमरेटर का होना चाहिए, एक डिनोमिनेटर का होना चाहिए। फ्रैक्शन वाले में भी बताया था, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, नो डाउट। अब देखो 7 2 जा 14, अब क्या बच गया? अब कुछ कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। ऊपर सिर्फ 5 बच गया, जरा और सारे कट चुके हैं। नीचे 3 2 जा 6 बच गया। 5/6 इज द करेक्ट आंसर। 5/6 है, हाँ है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है। तो साथ के साथ करते जाओ। देखो ये सब चीजें क्या है, प्रैक्टिस की है। मैं हर बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? कुछ ना कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, इसीलिए आपको भी एक्शन लेना चाहिए। अगर पढ़ाई अब तक नहीं चालू की है, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। दिन में 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ऐसे पढ़ाई करो। सिलेक्शन हो जाए उसके बाद रेस्ट करना, टीवी देखना दिन भर, गेम खेलना दिन भर, ट्रिप पे जाना, घूमने जाना। लेकिन 2 महीने हैं, 2 महीने भी नहीं, अब तो
2 महीने भी नहीं है, 1.5 महीने करीब है। तो आप लोग थोड़ा सा ये सोच के करो, ठीक है, कि प्रिपरेशन की 1.5 महीने हमें पढ़ना है, उसके बाद हमें एंजॉय करना है। 1.5 महीने दबा के पढ़ना है, उसके बाद दबा के एंजॉय करना है, ठीक है। तो 1.5 महीने पढ़ लो, उसके बाद इंजॉयमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं। 162 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9 इंटू 6। सिलेक्शन हो जाए तो गिफ्ट भिजवा देना। तो मैं तो आप सभी से गिफ्ट लेना चाहता हूँ, तो सोच लो गिफ्ट देना है या नहीं देना है। गिफ्ट देने का मतलब ये नहीं है कि गिफ्ट चाहिए, कहने का मतलब ये है कि सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। 162 डिवाइड बाई 18, तो पहले डिवाइड कर लो। मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, 18 9 जा 162 नहीं होता है क्या? अब इसको चाहो तो डायरेक्टली यहीं पे कर लो, 6 9 जा 54, तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, सॉरी ये 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 63, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। अब एक 16th वाला भी है, ये भी मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 16th वाला क्वेश्चन, काफी इस टाइप के क्वेश्चन देख के बच्चे पहले डर जाते हैं, नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं, छोड़ दो इसे, ये तो होगा ही नहीं। और जो चीज नहीं होगा उसी को हमें पॉसिबल करना है। क्या है? जो चीज नहीं होने वाला है उसी चीज को पॉसिबल करो कि ये क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये चीज। जिद होनी चाहिए, किसी भी चीज को करने के लिए तुम्हारे पास जिद होना चाहिए। सिलेक्शन, नवोदय में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं देखता हूं क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा कि क्या है सिलेक्शन में, मैं तो अब करके दिखाऊंगा। देख लेते हैं कितना हार्ड होता है इसका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास इस टाइप का थॉट है कि नवोदय में सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, कोई बड़ी चीज है क्या, सभी मेरी जैसे बच्चे तो करते हैं नवोदय में, नवोदय क्वालिफाई, मैं भी करके दिखाऊंगा, करूंगा, करके दिखाऊंगा नहीं करूंगा। मैं नवोदय में जाने के लिए सामान सब खरीद लूंगा पेपर के जस्ट बाद ही। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 30 अप्रैल को एग्जाम है, एग्जाम के अगले दिन तुम लोग जो है नवोदय की तैयारी शुरू कर दो जाने की। हाँ मेरे पास ये है, ये लेना है, ये सब सामान खरीदना है, ये सब लेना है। नवोदय में जाने की तैयारी अगले दिन से स्टार्ट कर देनी है। और वो तैयारी कब स्टार्ट करोगी, जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा, जब तुमने पढ़ाई किया होगा, उस जुनून से पढ़ा होगा, उस जुनून से एग्जाम दिया होगा, और तुम्हें पता है कि एग्जाम में मेरा एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा टारगेट रखो, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं है। लेकिन कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, कोई बात नहीं, एक गलत भी हो गया, एक आध गलत भी हो गए, तो आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस लेकिन प्रिपेयर करो, मेहनत करो, वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा दिखने में टिपिकल लग रहा है। सबसे पहले तो एक काम करो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो थोड़ा इजी होगा। 6 4 24 प्लस 1 25/6 डिवाइडेड बाई 8 2 16 प्लस 1 17/8 ऑफ 1/6 माइनस 6 4 24 प्लस 1 25/6 ऑफ 2/17, ठीक है, क्लियर है। अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। अब बोर्ड मास का रूल लगा दो, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, दोनों ऑफ वाले हैं, सॉल्व कर लो। 25/6 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई कर लो, 17 का 17, 6 8 जा 48, क्लियर, माइनस 25 2 जा 50, ठीक है, और 17 5 85, 17 6 जा 17 6 जा कितना होता है 90 102, ठीक है, सिंपल। अब आगे इसको सॉल्व करो, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, 48/17 माइनस 50/102। अब देखो, चाहो तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि कट तो सकता ही है, 6 8 जा 48, लेकिन कट जाएगा, फिर आपको बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम क्यों ना स्मार्ट वर्क करें, जब देख रहे हैं 17 6 जा 102 होता है, तो डायरेक्ट लिख दो 17 6 जा 102 और 48 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 8 जा 200, डायरेक्ट ही कर लो, 8 5 जा 40, 5 4 20, 24,
8 16 6 का लग गया 1, 4 2 8 1 9, 1200, ठीक है। 1200 माइनस 50 अपॉन में 102, क्या होगा आंसर? 1150 अपॉन में 102। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है, यस मिक्स फ्रैक्शन में आंसर, बट कहीं गलत है क्या? नहीं, इसको हम गलत नहीं है, ऑप्शन थोड़ा वैसा था। इसको इवन नंबर है, काट दो, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, 1 5 2 7 14, 2 5 10, ठीक है, सही है ना। 2 5 10, 1 5, सॉरी हाँ, 2 5 10, 1 5 2 7 14, 1 0 2 5 10, ठीक है। अब 51 से 575 को डिवाइड कर दो, क्योंकि आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। 51 1 जा 51 6 5, 51 1 जा 51 1 4, तो क्या आंसर आएगा? 51 11 14, 11 14 अपॉन 51, ऑप्शन फर्स्ट, ये देखो पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो दिखने में हार्ड होते हैं बट इतने हार्ड नहीं होते, सिंपल आपको एक प्रोसीजर, एक रूल सिक्वेंसली फॉलो करना है, डेट्स इट, ठीक है, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं, बोलते बोलते थोड़ा सा एनर्जी डाउन हो जाती है, बट नहीं करनी है डाउन, नहीं करनी है डाउन। हमें नवोदय में सिलेक्शन लेना है तो कुछ करना होगा, ठीक है। तुम्हें भी पढ़ाई करनी होगी, पढ़ाई करो अच्छे से, प्रिपेयर करो, फिर बाद में मैंने बोल ही दिया उस बात को कि इंजॉयमेंट के लिए तो पूरा टाइम है। 7 ईयर्स आप नवोदय में इंजॉयमेंट ही तो करोगे, स्टडी विद इंजॉयमेंट, लेकिन जो आप उसे फील करोगे ना उस इंजॉयमेंट को, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। एक्सप्लेन अनएक्सप्लेनेबल है, जब आप वहां जाओगे तो आपको खुद पता रियलाइज होगा कि सर जो कह रहे थे, जीनियस लर्निंग पॉइंट वाले जो सर कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे थे, ठीक है। तब आप उस बात को नोट करोगे, लेकिन अभी उससे पहले आपको फील नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो सिलेक्शन हो जाए, इतना पढ़ाई करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? या क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें वी बोर्ड मास का कंसेप्ट अप्लाई हुआ। वी बोर्ड मास, देखो वी बोर्ड मास, मैंने कहा था इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उसको करेंगे। 60 प्लस 7, क्या है क्वेश्चन? 60 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 ऑफ 12/7। देखो बीओडी, बीओडी से पहले क्या आता है? BODMAS। क्या बताया था मैंने? वी बोर्ड मास, विनकुलम, विनकुलम, ठीक है। तो क्या है विनकुलम? यही है विनकुलम। सबसे पहले इसे सॉल्व करो, 5 माइनस 3 क्या? 2, तो यहां बच गया 1 डिवाइड बाई 2। 1 डिवाइड बाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/2, तो 60 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई, अब देखो 5 में से 3 गया, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, विनकुलम वी, तो 5 में से 3 गया 2, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो 1/2 लिख दो। जब इसको हटा दोगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ऑफ 12/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 डिवाइड बाई 1/2, 6 इंटू, ये 2 ऊपर जाएगा, 12 हो जाएगा इसकी वैल्यू, 12 रख दो इसकी जगह। 60 प्लस 7 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व कर दिया हमने, कितना आया? 12 ऑफ 12/7। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 को 12 से डिवाइड तो कर नहीं सकते जब, लेकिन ब्रैकेट हटाना है, 7/12 लिख दो, ऑफ का ऑफ 12/7। 60 प्लस 7/12, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12/7। तो देखो जब 12 7 84, 12 7 84, 84/84 कट के 1 ही आ जाएगा, डायरेक्ट करा दो, 12 से 12 कट गया, 7 से 7 कट गया, आंसर आ जाएगा 1। तो 60 प्लस 1 61। तो ये दिखने में थोड़ा सा, देखो दिखने में कितना लग रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स, कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा था इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन हो गया ना सॉल्व, हो गया ना। कुछ नहीं होता, इतने बड़े बड़े बस दिखते हैं, तुम्हें डरना नहीं है, ठीक है, तुम्हें डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके। इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
मैं आपको हमेशा ऐसे ट्राई करता हूँ कि इजी तरीके से बताऊँ क्वेश्चन, ठीक है, इजी तरीके से क्वेश्चन बताऊँ, हमेशा ट्राई यही करता हूँ कि आपको इजीएस्ट मेथड से बताने की। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, समझ में आ गया तो भी बताया करो, बताते नहीं हो, फीडबैक नहीं मिलता। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 17 था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। और एक और बात करनी है, पहले कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे क्या है बात। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो ये भी मैं सोचा सारे आप लोगों को ही दे दूंगा क्वेश्चन, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर कहोगे कमेंट भर दोगे पूरा, सर ये क्वेश्चन नहीं कराया आपने, सर ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, इसलिए कुछ करा देता हूँ, चलो कॉम्प्लेक्स वाले भी, सो डैट की प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। देखो दिखने में कितना बड़ा सा लग रहा है ना? ठीक है, देखो दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, कितना बड़ा है, कितना डिफिकल्ट है, लेकिन सिंपल है। इसको पहले सॉल्व करो। 1/3, तो इसको नॉर्मल मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में करो। 3 3 + 1 4/3 -5/6। 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। 8/6 -5/6 कितना आंसर आएगा? 3/6। चाहे तो 3/6 लिख दो, चाहे तो 1/2 लिख दो, चॉइस आपकी है। तो अब इसके साथ यहाँ ये भी है, फिर उसके बाद तो यही डिवाइड बचेगा, तो इसको भी मैं साथ में सॉल्व कर देता हूँ। 2/5 डिवाइडेड बाई 3/6। 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 6 ऊपर 3 नीचे, तो 3 2 जा 6 ये हो गया, 2 2 जा 4/5, क्या आंसर आ जाएगा? 4/5। मतलब जब इतने सॉल्व करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। तो इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट ये था, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया था 3/6। फिर इसको 2/5 के साथ डिवाइड कर दिया तो 4/5 आ गया। तो 4/5 को हम इसके साथ कर देते हैं, तो ये हमारा इतना सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 1/5 इसको सॉल्व करो, 5 × 5 + 1 6/5 माइनस इतना सॉल्व करके क्या आया था? 4/5। कंफ्यूज मत हो ना, 2/5 आ गया। मतलब इसको सॉल्व करके कितना आंसर आ गया? 2/5, ठीक है, 2/5 आ गया। तो यहां पे रख देते हैं 2/5 माइनस, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, 5 × 10 + 2 12/5 -2 ऑफ, इसको हम पूरा सॉल्व कर चुके हैं, कितना है? 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 12/5 -2, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 5 होगा। 12/5 -10/5, 12 में से 10 गया 2/5, क्या बात है, सारा 2/5 ही आ रहा है। ऐसा होता है, क्वेश्चन ही ऐसा सेट किया जाता है। 2/5 माइनस, लिख देता हूं यहाँ पे 2/5 ऑफ 2/5, तो अब पहले क्या सॉल्व होगा? ऑफ सॉल्व होगा, ठीक है। तो 2/5 -2 2 4/25, एलसीएम लो, अब तो ब्रैकेट का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एलसीएम लो, 5 और 25 का 25 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 5 10, तो 6/25 करेक्ट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन है 6/25। इतना हार्ड लग रहा था, हार्ड है क्या? कमेंट करके बताओ, हार्ड है? यस और नो? कमेंट करके बताओ हार्ड है नहीं है। और अगर किसी को रुक के देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है, पॉज करके देख लिया करो, इतना टाइम होता है, ठीक है। और नोट डाउन कर लिया करो, नोट डाउन करने से ज्यादा बेनिफिट होता है। तो नोट डाउन साथ के साथ करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहता है, ठीक है। तो वो बेस्ट स्टडी होती है कि जाने अनजाने में आप सीख जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे सीख गए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। और अभी बताऊंगा क्या बात करनी है, छोड़ के मत चले जाना, पहले बात सुन लेना, उसके बाद 5/3 माइनस 4/1/3 माइनस, फिर ये वेनिकुलम वाला क्वेश्चन आ गया 2/1/3, जो आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसी दिखने में बड़े बड़े वाले भी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है ना उसमें, इसके ऊपर वेनिकुलम है, ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ये सॉल्व हुआ। अब इसके ऊपर बार भी है, इसके ऊपर जो है, लेकिन बार जो इतना ही होगा, आप अगर देखो ध्यान से तो जितना नंबर लिखा हुआ उतने पे ही बार है,
तो पहले बार सॉल्व कर लो, फिर ब्रैकेट तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 2 3 6 + 1 7/3 -1/3 क्या आएगा 6/3। 6/3 का मतलब क्या है 2। जब इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा 2। तो एक काम करो 6/3 रखते हैं। क्यों 6/3 रखते हैं? सो डैट कि यहाँ पे हमें एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, इसका डिनोमिनेटर यही है। तो 5 3 जा 15 + 1 16/3 माइनस मिक्स फ्रैक्शन में कर रहे हैं 4 3 12 1 13/3 माइनस क्या आया था 6/3 आया था। पता चला मैंने क्यों रखा 6/3, क्योंकि डायरेक्टली हम माइनस कर सकते हैं ना। अब 13 में 6 गया 7 बचेगा 16/3 माइनस 7/3 16 में 7 गया 9/3 आंसर कितना आ गया 3। फाइनल आंसर कितना आ गया 3। अब बताओ दिखने में कितना हार्ड था? हार्ड था नहीं था? दिखने में इतना हार्ड था कि हमें समझ नहीं पाते कैसे करें, लेकिन बट जैसे किया आगे सॉल्व हो गया। तो मेन बात क्या करनी थी कि बात ये करनी थी कि पहले हम लोग जो है एवरेज करें या फिर 12th वाला चैप्टर करें, क्योंकि एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। अगर आप लोगों को सिलेबस चाहिए होगा तो सिलेबस आपको मैं यहाँ स्क्रीनशॉट दे देता हूँ सिलेबस का, जो अपडेटेड प्रोस्पेक्टस में है। प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लेना। नवोदय विद्यालय का प्रोस्पेक्टस का उसमें सिलेबस नहीं है एवरेज का, मुझे बता देना। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको करवा ही दूं। लेकिन मैं आपकी तरफ से भी चॉइस देना चाहता हूँ कि क्या कह रहे हो आप लोग कि 11 चैप्टर एवरेज करवाएं या फिर बाद में करवाएं लास्ट में, तो मुझे बता देना। वैसे तो मेरा मन है करवाने का कि करवा दूं मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आता है, क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, सिलेबस जनरेट करने के बाद भी वो बोलते नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों की सजेशन लेना चाह रहा हूं। तो अगर आप लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और साथ में कमेंट करना ना भूलें। और एक और चीज कि अगर नीचे आपका अभी भी सब्सक्राइब बटन रेड दिख रहा है तो उसको ग्रे में जरूर कन्वर्ट करें। ठीक है, ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।